हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिए बस आई से ही गेट खोला मैंने और ऊपर से इतनी ज़ोर से गिरी है ये छिपकली रानी। पट्ट करके आवाज़ आई, बेचारी घबरा गई होगी। वो यहीं है, बहुत देर की बैठी हुई है, ज़रा शांति हो जाए उसके शरीर में फिर वो आगे बढ़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरी है ना, इसलिए। और इस वक्त मैं ढूंढ रही थी अभी कुकर, क्योंकि आज कुकर ना ट्रॉली में नहीं जमाया गया, क्योंकि दिन के बर्तन आज मैंने नहीं जमाए थे इस वजह से। तो कुकर बाहर ही रह गया था, तो मैं उसे ढूंढ रही थी इस वक्त, क्योंकि मुझे दाल लगानी थी। शाम के टाइम का भोजन दाल चावल रोटी। तो कुकर में दाल लेकर के मैं आ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेन्यू चेंज हुआ कि आज चावल ना बनाते हुए सिर्फ चना पाली ही बनाई जाएगी, यानी कि जो दाल अभी पकेगी वो सिर्फ बीजी बीजी दाल पकेगी। हम इसे ज़्यादा यानी कि वैसे नहीं पकाएंगे जो डेली में पकाते हैं उस टाइप से, थोड़ी सी इसे हम हल्की सी वैसे ही रखेंगे, कच्ची कच्ची यानी बीजी टाइप। और चावल तो फिर बने नहीं थे, तो फिर मैं आराम से ही काम कर रही थी कि भाई दाल और रोटी ही तो बनानी है। और चना की पाली मतलब जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने तो देखा ही हुआ होगा कि हमने चने की जो भाजी सुखाई थी हरी वाली, उसी को डाल के बनाएंगे चने की दाल। खैर जो नए हैं मैं उनके लिए ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं हमसे वीडियोस देख रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सब्सक्राइबर रोज़ बढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी न्यूज़ जो अपडेट हैं वो नई पुरानी करनी पड़ती हैं। और इस वक्त अभी ना बाड़े में भी काम होता जा रहा है, तो बस मैं अभी कुछ देर पहले ही आई थी। ये समझिए कि अभी तैयार होने की थोड़ी सी फुर्सत भी नहीं रहती, बस मुँह हाथ धोया और हम लोग किचन में लग गए थे। एक बार शाम को भी नहाना पड़ता है हमेशा ही, और एक बार सुबह, क्योंकि शाम को वो दिन में भी सारा काम वगैरह करके आओ ना तो फिर ऐसे चिप चिप सा लगता है, गर्मी वगैरह के दिन आ गए हैं तो दाल तो मैंने रख दी थी। शिवांश यहाँ आ चुके थे परेशान करने के लिए। शिवांश और पलक की लड़ाई ना समझो बड़े बच्चों की ही तरह होती है। शिवांश छोटा ज़रूर है पर लड़ने में एकदम महान है, और पलक बड़ी ज़रूर है पर शिवांश से भी छोटी की कभी कभी इतनी ज़्यादा मस्तियाँ करती हैं। खैर ये तो मस्ती भाई बहनों की चलती रहेगी। इसके बाद यहाँ आटा लगा के मैंने कुछ देर के लिए रख दिया था, और शिवांश भैया को यहाँ खाना था पराठा, क्योंकि वो अगर कुकर रखा हुआ देखा ना उसने तो उसको चावल खाना था यानी कि भापू। तो आज चावल बनाए नहीं, मैंने उसे जैसे तैसे समझा दिया था, तो फिर उसने बोला कि ठीक है पराठे ही बना दो। तो फिर मैं यहाँ पराठा बना के दे रही थी, क्योंकि अगर उसने कहा है और बना के दे दिया तो समझो कि अच्छी बात है वो खा लेगा। और अगर आप थोड़ी भी देर हुए कि इधर उधर के काम में लगे और अगर थोड़ी देर बाद दिया मैंने उसको, तो उसको खाना ही नहीं है, फिर उसका मन बदल जाता है। तो मैंने सोचा कि आटा तो मैंने लगा के रख ही दिया था, तो एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है। तो घी का पराठा शिवांश को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्या पता क्या घी जलता है इस वजह से या क्या ही है, वो नहीं खाता है। दाल चावल में भी वो घी बहुत कभी डाल दिया आड़े तिरछे तो, नहीं तो कभी नहीं खाएगा। तो मैंने यहाँ तेल का पराठा उसे बना के दिया था, और वो बाहर खेल रहा था इस वक्त, तो मैंने उसे बुला लिया अंदर कि आजा भैया पहले पराठा खा ले, इसके बाद तू खेल लेना जा करके। है क्या है? हाँ तो मैं दे रही ना, तो आप उठो तो सही पहले। क्या है ये पहले बता, क्या है? पाठा है। हाँ तो उठो तो सही, लो दो, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। एची मेरी बेटी कहाँ खाएगी? ओ हाँ दे रहे। हाँ जी, तो इसको पराठा मैंने दे आई थी कि मतलब उसको दे दिया था, खा लेगा वो उसके हाथ से, और यहाँ दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं लगाऊंगी दाल में बघार। दाल में नॉर्मली बघार लगाया जाएगा। यहाँ तब तक मम्मी ने लहसुन प्याज टमाटर काट के रख दिए थे। इसमें कटे हुए कच्चे टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची। आप चना वाली में ना पके हुए टमाटर मज़े नहीं आते, कच्चे टमाटर डाल सकते हो। और देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है चने की भाजी। जो हरी पत्तियाँ हमने सुखाई थी ना, उन्हें इस तरीके से छन्नी में हमने ऐसे अलग करके और रख लिए थे, और जो बारीक सी लकड़ियाँ निकलती है उन्हें हमने फेंक दी थी। फिर तो बनती रहती है, 2-4 दिन में एक दिन बनती रहती है। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो। और हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है अपने गांव की तरफ से भी, क्योंकि अब गनगौर हैं तो जाते रहते हैं ना मिलने, तो बहुत सारे जने पहचानते हैं वर्षा मुकाती करके। पहले इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी, नॉर्मली से जाते थे और आ जाते थे, पर अभी दूर से सभी जने पहचानने लगे, तो सच में यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी फ़िलहाल में हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे व्लॉग्स को देखा करिए, और अगर हो सके तो पूरा देखा करिए, थोड़ी सी मदद हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दाल को मैंने इंडक्शन पे पकने के लिए रख दिया था इस वक्त, और इधर कढ़ाई भी गरम रख दी थी, तेल गरम होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे अब बस मैं दाल में नॉर्मली सा तड़का लगाऊंगी, जैसे लगाते हैं ना हम वैसे ही। कोई ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ राई जीरा सौंफ वगैरह जो भी है वो सब कुछ, और जैसे बाकी सब्जियों का तड़का लगाते हैं वैसे इसका तैयार करेंगे। ज़्यादा मिर्ची ना डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि कम मिर्ची खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हम हरी मिर्ची तो तेज़ डाल ही लेते हैं, पर लाल मिर्ची ना हम लोग बहुत कम खाते हैं। लाल मिर्ची मेरे यहाँ कब की ली हुई है, वही अभी तो चल रही है। इस बार अभी नई मिर्ची मैंने ली भी नहीं, अभी योग बना भी नहीं लेने का। लेना तो है पर अब देखते हैं कब तक लेना होता है। इसके बाद यहाँ हल्दी मिर्ची थोड़ी सी धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ डाल देंगे। इसमें गरम मसाला ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो चने की भाजी होती है उसका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। और यहाँ पलक मुझे मस्का लगाने आ गई थी कि जो भाजी आप पकाओगे ना, अभी बघार बनाओगे, वो थोड़ा सा मेरे लिए निकाल देना, क्योंकि मैं रोटी के साथ खाऊंगी। उससे ना ये जो सूखा हुआ बघार जो बन रहा है आप देख रहे हैं, ये भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो खैर मैंने उसके लिए थोड़ा सा अलग निकाल दिया था, क्योंकि ना ये देखिए निकाल दिया तो वो खाएगी इससे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो टिफ़िन में भी ले जाती थी कभी कभी। अब खैर मुझे भी अच्छा लगता है, पर गरम गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है। टिफ़िन लायक एकदम ठंडा हो जाता है, वो मज़े नहीं आते। यहाँ दाल डाल दी थी मैंने पूरी, और कुछ देर इसे उबाल आने देंगे। दाल बीजी बीजी रखेंगे, ज़्यादा पकी हुई दाल ना एकदम वो घेल मेल हो जाती है तो फिर मज़े नहीं आते। जैसे मेथी दाल हुई, चना पाली हुई, इसमें थोड़ी सी दालों को हमें बीजी बीजी रखना होता है। यहाँ दाल उबल करके तैयार हो गई थी, मैं इसे छोटे बर्तन में निकाल के और रख दूँगी। कढ़ाई को जहाँ हम बर्तन धोते हैं वहीं रख के आ जाऊँगी। यहाँ से मैं थोड़ा सा सामान सब कुछ अब हल्का कर दूँगी, क्योंकि दाल वगैरह बघारते हैं या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं। मैं सारी चीज़ें एक बार जमा दूँगी। और अभी वक्त हो चुका था शाम की आरती का, यानी कि संध्या पूजा का। तो संध्या पूजा में मुझे ये आरती करनी होती है, कभी मतलब सभी जने कर देते हैं जिसको जैसा टाइम रहता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे रोटी बनाने में टाइम था, तो मैं तब तक यहाँ पे दिया बाती कर दूँगी, शाम की आरती कर दूँगी। हाँ जी, यहाँ दिया बाती करने के बाद में मैं आ जाती हूँ सलाद काटने के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन में ना सलाद का अपना ही अलग मज़ा है। मैं वैसे तो नहीं खाती हूँ, पर हाँ अगर गर्मियों के दिन में ये जो पतली वाली ककड़ी वगैरह होती है, ये सच में यार बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो फ़िलहाल में टमाटर भी सस्ते हो चुके हैं, तो ढेर सारे टमाटर, हरी हरी ककड़ी, प्याज सब कुछ काट करके मैं रख दूँगी। क्योंकि खाना खाने आते ना तब इतनी ज़्यादा हाय बाप तौबा मचाते हैं कि समझ में नहीं आता। तो मैं पहले से ही काट के सबके लिए रख दूँगी तैयार। प्याज़ों को मुझे धोना है, अभी धो लेंगे एक बार तो थोड़ा चरकापन कम हो जाएगा। और ये वाली ककड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, खीरा ककड़ी भी अच्छी लगती है, पर ये भी अच्छी लगती है। कभी कभी मन होता है ना तो दिन में फ़र्स्ट क्लास काट के और मैं नमक मिर्ची मिला के खाने लगती हूँ। कभी खा के ज़रूर देखना, ट्राई करके, सच में यार बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं गर्मा गर्म सी रोटियाँ सेकने के लिए। रोटियों का वीडियो तो पूरा नहीं बनाया था, इस वक्त पलक वीडियो बना रही थी मेरा। खैर कभी कभी वो मोबाइल पकड़ लेती है, मेरी मदद कर देती है। अधिकतर तो वो मेरी मदद नहीं करती है, क्योंकि वो उसकी धुन में ही रहती है। खैर कभी कभी कर देती है। इसके बाद दोस्तों खाना वाना तो सब रात को ही हो गया था, मैं आपको सीधे सुबह मिल रही हूँ अब, क्योंकि काम करने के बाद फिर हम लोग सामने चले गए थे चाची जी इनके यहाँ बैठने, तो फिर मैं आधा ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि अभी अब सुबह से स्टार्ट किया जाए। तो जो ये उम्बियाँ सूखने के लिए हमने छत पे रखी थी, उन्हें बटोरने का टाइम आ गया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सूख चुकी थी। खैर सूख तो ये पहले ही चुकी थी, मतलब हमें बहुत पहले समेट लेना था, पर बस वही टाइम की कमी। खैर ये वैसे भी रखी हुई थी, इनका कोई इतना वो नहीं था कि कुछ होगा इसमें, जितनी सूखी उतनी अच्छी। इसके बाद हम लोग इसे ना गैरेज में लेके आ जाते हैं, क्योंकि गैरेज ही हमारा एक मात्र ऐसा सहारा है जहाँ हमें इन्हें खूब फटकार के साफ़ करना होगा। क्योंकि फिर आजकल में गेहूँ भी कट जाएंगे तो फिर वो भी इसमें आ जाएंगे, तो फिर साफ़ नहीं कर पाएंगे हम। तो यहाँ मम्मी जीजी में सभी जने आ गए थे कि भाई फटाफट से सभी इस उम्बियों को कूट लिया जाए, क्योंकि इन्हें फिर झाड़ना भी होगा। पोयके मतलब देसी ढोकले खाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये पोयके करने में ना सच में सब याद आ जाता है, क्योंकि इनकी जो बारीक वाली रजी रहती है वो नाक कान आँख सब में ऐसी चले जाती कि बस। और कूट के उसके बाद आ जाती बारी इन्हें झाड़ने की अच्छे से।
तो ऊपर का जो कचरा हल्का वाला रहेगा पहले मैं उसे समेट के अलग कर दूँगी। उसके बाद से फिर सुपड़े से मैं इसे अच्छे से झटका लूँगी। थोड़ी सी कंकरी वगैरह भी आती है, वो फिर हम घर जाके बीन लेंगे। उन्हें बड़ी छन्नी में छानेंगे ना तो नीचे चूरी के साथ में कंकरी निकल जाएगी, क्योंकि इसे कूटते पीटते हैं ना तो थोड़ी सी बारीक तो हो ही जाता है पोई के भी, एकदम नरम गेहूँ रहते हैं तो इस वजह से। तो फिर मैं यहाँ पे इसे कूट पीट के अच्छे से झाड़ के तैयार कर लूँगी। और इसके बाद इसे एक बार फिर से हम लोग छत पे फैलाने के लिए आ जाते हैं। इसे कम से कम 2 दिन की धूप और दिखाई जाएगी। जो गेहूँ हमने निकाले हैं बारीक वाले हरे, यानी कि पोइकिया जिसे बोलते हैं ढोकले करने के लिए, उन्हें 2 दिन की धूप और नहीं बताऊँगी पहले मैं इन्हें। इसके बाद फिर इन्हें अच्छे से छन्नी में छान के एक बार और फिर बिन करके फिर डब्बे में भर के और रख दिया जाएगा। इस बार की पोइके मतलब जो ढोकले के लिए गेहूँ तैयार किए जाते हैं उनकी भरपाई तो हो गई है। मतलब पूर्ति जो पूर्ति लायक साल भर का होता है उतने पोइके तो हमारे घर हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी करा था, उसका व्लॉग तो मैं बना नहीं पाई थी। वो थे और ये थे, इतने मिला के 1 साल तो पूरी जाएंगे। और फिर इतने ज़्यादा ढोकले तो अब पैसे ज़्यादा बनते भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही जने पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कभी कभी इनका हलवा ज़रूर बना लेती हूँ। जैसे उम्बी का हलवा बनता है ना, वैसे इसी का हलवा बनता है, क्योंकि ये भी है तो उम्बी। इसे भी एकदम मोटा मोटा हल्का सा पीस लिया जाता है घी में सेक करके, और फिर दूध में पका लेती हूँ मैं कभी कभी एकदम कुकर में। ये देखिए यहाँ इस तरीके से पोइके सारे साफ़ करके हमने उम्बियों को कूट पीट के साफ़ करके ऐसे फैला दिए थे। इन्हें 2 दिन की धूप बताने के बाद में फिर मैं इन्हें नीचे ले जाके अच्छे से और साफ़ कर लेंगे। इसके बाद जो बर्तन हमने, मतलब जो बर्तन नहीं सॉरी, जितनी चीज़ें हमने गैरेज में ले गए थे वो काली पीली हो गई थी। इतनी चीज़ें गैरेज में ही रख के आ गए थे हम लोग ने, पहले वाले जब पोई के हमने निकाले थे तब, कि ज़रूरत तो यहीं लगेगी इसलिए। और फिर अब आज काम पूरा ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ कोई काम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैंने घर ले आई और इन्हें अच्छे से धो करके मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि ये सब कुछ है ना ऐसा काला काला हो गया था। पोइके वगैरह कूटे थे ना तो वो उम्बियाँ काली रहती हैं ना, भूंजते हैं तो फिर काला हो गया था। तो मैंने कहा एक बार अच्छे से धो ही के रख देते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे रख दो ना तो फिर वो वैसे ही रखे रह जाते हैं, और फिर किसी काम में निकालो तो फिर वो काले पीले अच्छे नहीं दिखते। तो मैं यहाँ ब्रश वगैरह से अच्छे से घिस करके इसे धो करके साफ कर दूँगी। इसके बाद फटाफट से आई, नहा धो करके तैयार हुई, खाना वाना बनाया सुबह का, और फिर उसके बाद आ जाती थी मैं यहाँ पलक जीजी को तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी इनकी स्कूल लग रही है। इसका आज लास्ट पेपर है, इसके बाद छुट्टी लग जाएगी। छुट्टी भी 4-8 दिन की ही लगेगी। इसके बाद 1 तारीख से फिर स्कूल लगने लगेगी, 1 अप्रैल से इनकी। और शिवांश को देखिए, वो अलग ही दुनिया में मगन है उसका। इसे भी मैंने इस वक्त नहला दिया था, क्योंकि अगर बाड़े में कुछ काम चल रहा है और शिवांश ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर शिवांश भैया को नहलाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा बच्चा वही हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारा काम इसी ने करा है। तो पहले तो इसके सिर में अच्छी तरीके से तेल भर देती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाल भी ना एकदम ऐसे छोटे छोटे सामने के आगे के हैं, तो ऐसे उड़ते हैं कि पूछो मत, एकदम भुर 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 उड़ते हैं। तो फिर तेल लगा करके इसे अच्छे से तैयार, पहले बालों को सुलझा लूँगी अच्छे से, और इसके बाद इनकी चोटी कर दूँगी। तो आज जीजी को थोड़ी सी आगे वाली डिज़ाइन वाली चोटी करवानी थी, क्योंकि इसमें ना इसके बाल अच्छे से समेटे हुए रहते हैं। तो बोला मम्मा वैसे ही कर दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज लास्ट दिन भी है पेपर का, तो दे आओ, ऐसे ही कर देते हैं। तो आगे से छोटी सी पतली सी चोटी लगू थी उसकी, ताकि बाल समटे हुए रहें, और पीछे से फिर 2 चोटी। बच्चों का काफ़ी अच्छा लुक आता है ऐसे में 2 चोटियों में, और अच्छा भी है 2 चोटी करके स्कूल जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो मिलूँगी मैं आप सभी से अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। और हाँ जी, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और हाँ, अगर किसी और चीज़ पे व्लॉग बनाना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो उस चीज़ पर भी व्लॉग बनाने का। चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।